Hey guys, welcome back to my channel Simple English. Hope you all are fine and staying healthy at your homes. So today we are going to start with our new part 7. The part 7 is based on the topic questions. Questions का मतलब होता है सवाल. किसी से सवाल कैसे पूछे और किस तरह से पूछे और सवाल इंग्लिश में किस तरह से पूछे जाते हैं. हिंदी में सवाल पूछना और पंजाबी में सवाल पूछना तो बहुत ईजी है कि हम ऐसे ही बोल देते हैं कि आप क्या कर रहे हो, आप किससे बात करना चाहते हो, आप कहाँ पर जा रहे हो, किससे मिलने जा रहे हो. ऐसे सवाल हम नॉर्मली कर लेते हैं, पर इंग्लिश में क्या होता है कि 10 तरह के ये जो मैंने आपको वर्ड्स दिए हैं ऐसे हमें सवाल करने पड़ते हैं. और आज हम सीखेंगे कि सवाल कैसे करते हैं और सवाल करने के जो पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ लॉन्ग, हाउ मच, जो मैंने ये वर्ड्स लिखे हैं इनका मतलब क्या होता है. सो पहले हम देखेंगे कि इनका मतलब क्या है और उसके बाद हम देखेंगे कि इन्हें सेंटेंस में कैसे प्रयोग करते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट. पार्ट 7 इज ऑन द टॉपिक क्वेश्चंस. क्वेश्चंस का मतलब होता है सवाल, किसी से सवाल पूछना. सो पहला है व्हाट. व्हाट का मतलब है क्या. व्हाट का मतलब है क्या. सो सेकंड है व्हाई. सेकंड इज व्हाई, क्यों. व्हाई, क्यों. सो थर्ड है हाउ. हाउ, कैसे. कैसे. हु. फोर्थ है हु. कौन. कौन. नेक्स्ट इज व्हेन. व्हेन, इसका मतलब है कब. कब. whom. whom, किससे. किससे. whose. whose, किसका. किसका. नेक्स्ट इज which. which, कौन सा. कौन सा. हाउ लॉन्ग. हाउ मच, इसका मीनिंग है कब से और कब तक, मतलब कितना. कब से और कितना. वेयर. वेयर, कहाँ. कहाँ. सो ये थे 10 वर्ड्स जिसके मैंने आपको मीनिंग्स बताए. इसका मतलब अलग अलग है. हाउ लॉन्ग, हाउ मच. हाउ लॉन्ग का मतलब है कि कब से, और हाउ मच का मतलब है कितना. ये थे 10 वर्ड्स जिसके मैंने आपको मीनिंग्स डिस्क्राइब किए. आई होप इनका मतलब समझ आ गया होगा. अब सेंटेंस में इन्हें प्रयोग करना और भी आसान हो जाएगा कि हम यूज करेंगे व्हाट. इसका पहला होगा कि व्हाट आर यू डूइंग. क्वेश्चन. क्वेश्चन मार्क होता है निशानी की हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं. दिस इज द साइन ऑफ क्वेश्चन. सो व्हाट का मतलब होता है क्या. व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो. हिंदी में अगर कन्वर्ट करके हम इससे मतलब कन्वर्ट करें हिंदी में, हम सवाल पूछे तो यहाँ पे हम नॉर्मली पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हो. व्हाट का मतलब होता है क्या. और जो क्यों है, वाई आर यू गोइंग देयर, तुम वहां पर क्यों जा रहे हो. इसका मतलब है तुम वहां पर क्यों जा रहे हो. थर्ड सेंटेंस इज अबाउट हाउ. हाउ, आई organized a party. How much you liked it.
कॉमन सा सेंटेंस है, दो सेंटेंसेस को हम ज्वाइन कर रहे हैं तो क्वेश्चन बीच में मतलब कॉमा आएगा कि हम दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहे हैं। तो थर्ड सेंटेंस हमारा ये है। तो हम अगर किसी से बात कर रहे हैं और सामने वाले ने हमें ये बोला है आई ऑर्गेनाइज द पार्टी, मैंने एक पार्टी रखी थी, तुम्हें वो पार्टी कैसी लगी। हाउ का मतलब होता है कैसे, इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो कैसी, तुम्हें वो पार्टी कैसी लगी। सो हाउ का हमें यूज करना आ गया कि हम हाउ कैसे यूज करेंगे और हमें पता कैसे चलेगा कि हाउ को कहाँ पर यूज होता है। कैसी लगी, आई ऑर्गेनाइज द पार्टी, हाउ यू लाइक इट, हाउ मच यू लाइक इट, तुम्हें वो पार्टी कितनी अच्छी लगी वो बताओ। सो फोर्थ सेंटेंस है हमारा अबाउट हु। नॉर्मल क्वेश्चन, हु आर यू, तुम कौन हो। हम नॉर्मली अगर किसी अनजान पर्सन से मिलते हैं, किसी अनजान से एक टाइम पर मिलते हैं, टकरा जाते हैं, तो उनसे अगर बात करनी हो तो हम उनसे बात कर देते हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछते हैं हु आर यू एंड व्हाट आर यू डूइंग ओवर हियर। हु आर यू का मतलब तुम कौन हो, व्हाट आर यू डूइंग हियर ये जो पहला क्वेश्चन है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। व्हाट का मतलब है क्या, क्या कर रहे हो। सो हु का मतलब आपको हो गया क्लियर। एंड नेक्स्ट इज व्हेन। व्हेन, when you will go to Delhi। कब, when का मतलब होता है कब, when का मतलब होता है कब। सो तुम कब जा रहे हो दिल्ली। अब ये तो सेंटेंस का हमें मतलब पता लग गया, ये वर्ड का मतलब हमें पता लग गया कि इसका मतलब है कब। और ये जो पूरा सेंटेंस है इसको अगर हम हिंदी में कन्वर्ट करें तो यहाँ पर आएगा तुम दिल्ली कब जा रहे हो। हम किसी से सवाल कर रहे हैं तुम दिल्ली कब जा रहे हो। सो नेक्स्ट हमारा है सिक्स सेंटेंस, वो है whom, किससे, किससे या किसको, किससे या किसको। एक सेकेंड, whom do you want to meet, तुम किससे मिलना चाहते हो। ये वाले किससे का मतलब आपको मैंने बता दिया कि किससे, इसके मतलब whom के ना दो तरह से हम पूछ सकते हैं, किससे और किसके साथ। किससे मतलब कि आप किससे मिलना चाहते हैं, आप किससे मिलना चाहते हैं। whom का मतलब हो गया किससे। सो नेक्स्ट हमारा वर्ड है whose। whose हमारी ये हो गया, क्या हो गया, क्यों हो गया, कैसे भी हो गया, कौन भी हो गया, कब भी हो गया, किससे भी हो गया। अब हम किसका देखेंगे, किसका, किसका कैसे यूज होता है। किसका का यूज होगा जब हम किसी से पूछेंगे कि whose pen is this। ये हमारा सेंटेंस है सेवंथ, whose pen is this। तो इसमें हमें क्वेश्चन पता लग रहा है कि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वैसे तो टॉपिक हमारा क्वेश्चन पे है, बट मैं आपको फिर भी बोल रही हूँ कि ये हमारा क्वेश्चन है whose pen is this। हम पूछते हैं ना ये पेन यहाँ पर गिरा हुआ है किसका पेन है, फिर सामने से जिसका पेन होता है वो बोलता है दिस इज माई पेन। आंसर नहीं पर हमें क्वेश्चन देखना है। whose का मतलब हो गया किसका, ये किसका पेन है। दिस मतलब ये, पेन मतलब ये जो थिंग है, और हुज है क्वेश्चन किसका, ये पेन किसका है। दिस इज हुज पेन, हुज पेन इज दिस। हमारा किसका भी क्लियर हो गया। विच, विच, विच मतलब एक सेकेंड, विच कलर डू यू लाइक। इसका मैंने ये क्वेश्चन बना दिया। इट्स एट, विच कलर डू यू लाइक, तुम्हें कौन सा रंग पसंद है।
विच मतलब कौन सा, तुम्हें कौन सा रंग पसंद है। सो यहाँ पर विच को यूज करना भी मैंने आपको बता दिया, एक एक सेंटेंस में सभी को समझा रही हूँ क्योंकि और सेंटेंस नहीं दे पाऊंगी, बट एक एक सेंटेंस में आपको समझा रही हूँ ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और समझ आ जाए। विच कलर डू यू लाइक, तुम्हें कौन सा रंग पसंद है। हम नॉर्मली अपने दोस्तों से बात करते करते पूछ लेते तुम्हारी पसंद क्या है, तुम्हें कौन सा रंग पसंद है, तुम्हें कौन सी चीज खाने में पसंद है। तो विच का मतलब होता है कौन सी चीज या कौन सा रंग या कोई भी, कौन सा होता है इसका मतलब। अब नाइन्थ सेंटेंस है हमारा हाउ लॉन्ग या हाउ मच। इसका सॉरी मैंने अरेज कर दिया, बट यहाँ पे मैंने आपको समझाने थे सेंटेंसेस। कौन सा मतलब, हाउ लॉन्ग मतलब हो गया यहाँ पर हमारा कितनी देर से, और हाउ मच मतलब कितना, कितना। तो पहले हम हाउ लॉन्ग का पढ़ेंगे। हाउ लॉन्ग का सेंटेंस हो गया यहाँ पर हमारा हाउ लॉन्ग आर यू बीइंग स्टडिंग, मतलब तुम कितने समय से पढ़ रहे हो, कितने, कितने समय से। हाउ लॉन्ग हमेशा टाइम के लिए यूज होता है, और जो ये हाउ मच है वो हमेशा यूज होता है क्वांटिटी के लिए, किसी चीज की कितनी मतलब कि किसी चीज को कितने मतलब पार्ट में देना है, या फिर कितना उस चीज को डिवाइड करके आगे किसी पर्सन को देना है, तो हाउ मच वहां पर ही होता है। हाउ मच हमेशा क्वांटिटी के लिए यूज होता है, और हाउ लॉन्ग जो है वो हमेशा टाइम पीरियड के लिए यूज होता है। सो हाउ लॉन्ग आर यू बीइंग स्टडी, तो उसका मतलब है कि आप कितनी देर से पढ़ रहे हो, हाउ लॉन्ग कितनी देर से। और इसका हो गया ये फर्स्ट पार्ट हमारा, और दूसरा हाउ मच वाला होगा अब हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक इन अ डे, तुम एक दिन में कितना दूध पीते हो। हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक इन अ डे। सो हाउ मच है हमारा ये वर्ड क्वेश्चन वाला, तो यहाँ पर हम पूछ रहे हैं कितना, कितना मतलब क्वांटिटी, कितना वर्ड हमेशा क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, क्वांटिटी बताता है। तो हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक इन अ डे, तुम कितना दूध एक दिन में पीते हो। ठीक है, तो इसको भी सेंटेंस में यूज करना मैंने आपको बता दिया। ये दो तरह के सेंटेंसेस है, पर हम ये हमेशा साथ साथ ही ज्यादातर यूज होते हैं, या तो ये पूछेंगे या तो ये पूछेंगे, कोई भी अगर सवाल पूछेगा तो। हाउ लॉन्ग डू यू, हाउ लॉन्ग आर यू बीइंग स्टडिंग, मतलब तुम कितनी देर से पढ़ रहे हो। और हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक इन अ डे, तुम कितना दूध एक दिन में पीते हो। सो हमारा 10th सेंटेंस है आखिरी, वो है वेयर, वेयर जिसका मतलब है कहाँ। सो इसका होगा वेयर आर यू गोइंग, नॉर्मल सा सवाल, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। हम नॉर्मली ये जो भी क्वेश्चंस बताया ना मैंने आपको एग्जांपल्स में, और ये जो क्वेश्चंस है ये तो हमारे मुंह पे होते होते हैं हर टाइम पे, हमारी जुबान पे तो ये क्वेश्चंस हिंदी में तो इतने होते हैं कि हर किसी से सवाल करने के लिए हम आगे ही रहते हैं सभी हर टाइम पे। पर इंग्लिश में पूछना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि इंग्लिश हमें समझ नहीं आती कई बार, इसलिए मैं आपको इस चैनल में सब कुछ समझा रही हूँ। बट ये जो वर्ड है वेयर आर यू गोइंग, जो ये वेयर है, वेयर का मतलब है कहाँ, तुम कहाँ पर जा रहे हो, तुम कहाँ पर जा रहे हो। ये भी क्वेश्चन है, हम किसी से पूछ लेते हैं घर पे, अगर कोई जा रहा होता है कहीं काम पर तो ये पूछ लेते हैं कि आप कहाँ पर जा रहे हो, किस काम से जा रहे हो, मतलब कहाँ पर जा रहे हो, किस काम से जा रहे हो, मतलब विच, किस, किस काम से जा रहे हो। किस काम से जा रहे हो अलग सवाल है, हाउ लॉन्ग हाउ मच थोड़ा सा सिमिलर है बट अलग है, क्वांटिटी डिस्क्राइब कर रहा है हाउ मच, और हाउ लॉन्ग कर रहा है टाइम पीरियड को कि कितना टाइम ले रहा है या कितने टाइम से कर रहे हो ये काम। वेयर है कि कहाँ, कहाँ जा रहे हो। ये थे 10 वर्ड्स जो मैंने आपके सामने
आप सभी को मतलब के साथ साथ बताए, जो कि क्वेश्चन पूछने में मतलब हमारी हेल्प करते हैं, जो क्वेश्चन हमेशा से पूछने के लिए यूज होते रहे हैं। तो इंग्लिश में पहला वर्ड है व्हाट, देन व्हाई, देन हाउ, देन हु, देन व्हेन, whom, whose, which, how long, how much, where। ये थे 10 वर्ड्स जो कि क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होते हैं। यही 10 वर्ड्स हैं जो कि हमेशा क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किए जाते हैं, और इनके मतलब मैंने आपको पहले तो बताए। दीज आर द मीनिंग्स ऑफ दिस वर्ड्स। व्हाट का होता है क्या, वाई का क्यों, हाउ का कैसे, हु का कौन, व्हेन का कब, और whom का किससे, whose का किसका, which का कौन सा, how long how much, how long का होता है कितने समय से, कितने समय से, और how much का होता है कितना, क्वांटिटी में। हमेशा याद रखना how much हमेशा क्वांटिटी के लिए यूज होता है। where का मतलब होता है कहाँ, मतलब कौन सी जगह पर, कहाँ, क्या। तो ये थे 10 वर्ड्स जो मैंने आपके सामने मतलब के साथ आपको समझाए यहाँ पर। और ये वर्ड्स मैंने आपको मतलब सेंटेंसेस दिए आपको 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 9 के मैंने 2 सेंटेंसेस बताए क्योंकि इन दोनों का मतलब अलग अलग है, इसलिए मैंने आपको बताया अलग अलग सेंटेंसेस में, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में। तो ये थे हमारे 10 वर्ड्स एंड 10 सेंटेंसेस जो कि क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होते हैं, जो कि हमेशा से क्वेश्चन पूछने के लिए ही यूज हो रहे हैं। आई होप आप सभी को ये सब कुछ समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। एंड ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया है, I take the guarantee that you will never face the problem in this. You can ask the questions by anyone. So stay connected with me by liking and subscribing the channel, and please like the video and stay connected with me. Stay safe, stay healthy. Thank you.